दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अनसुने किस्से और यादगार हस्तियों की कहानियां। तो आज हम बात करेंगे उस संगीतकार की जिसने भारतीय सिनेमा में डिस्को म्यूजिक की क्रांति ला दी थी, बप्पी लाहिरी। जी हाँ साहब, ये वही नाम है जिसे हम आज डिस्को किंग के नाम से पहचानते हैं। इस वीडियो में हम बप्पी दा से जुड़े हुए कुछ ऐसे दुर्लभ और अनसुने कुछ तथ्यों को साझा करेंगे जो शायद ही आपको मालूम हो, ऐसा मुझे आशा है। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बप्पी लहरी का असली नाम और परिवार। बप्पी लहरी का असली जो नाम था वो था अलोकेश लहरी। उनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1952, 27 नवंबर 1952, और वो जगह थी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी। बप्पी दा का संगीत के प्रति झुकाव परिवार से ही आया था। उनके पिता अपरेश लहरी शास्त्रीय गायक थे और उनकी मां बंसरी लहरी बांग्ला लोक संगीत में माहिर थी। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि बप्पी लहरी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम के परिवार से संबंध रखते हैं। कम उम्र में ही उनके संगीत की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। बप्पी लहरी ने सिर्फ 3 साल की उम्र में ही तबला बजाना सीख लिया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने पहला अपना संगीत कंपोज किया, जो उनकी प्रतिभा का सबूत था। सिर्फ 19 साल की छोटी सी उम्र में बप्पी दा ने हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया। भारत में डिस्को म्यूजिक की क्रांति जो है वो बप्पी दा के नाम लिखी हुई है। बप्पी दा ने 1970 और 1980 के दशक में भारतीय सिनेमा में डिस्को म्यूजिक की शुरुआत की। उनकी पहली सुपर डुपर डिस्को एंट्री फिल्म डिस्को डांसर 1982 में प्रदर्शित हुई थी। लेकिन इस फिल्म से भी पहले बप्पी लहरी ने अपने डिस्को के बहुत अच्छे अच्छे करतब कई फिल्मों के जरिए दिखाए थे। लेकिन डिस्को डांसर पहली एक फिल्म थी जो कि पूरी तरह से डांसिंग करियर पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म का गाना जिमी जिमी आजा आजा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ और आज भी है। कुछ लोग तो मिथुन चक्रवर्ती को जिमी के नाम से ही पहचानते हैं। ज़्यादातर जो लोग चाइना में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, रशिया में रहते हैं, वो लोग मिथुन चक्रवर्ती को जिमी नाम से ही पहचानते हैं। और जिमी जिमी आजा आजा ये गाना था बप्पी लहरी के संगीत से स्वरबद्ध किया हुआ, और इसका अलग अलग भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है, जो कि आपने कई बार देखा होगा म्यूजिकल शोज में। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो बप्पी लहरी साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने 1986 में करीब 33 फिल्मों के लिए 180 गाने रिकॉर्ड किए थे, जो एक साल में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का एक रिकॉर्ड है। बप्पी लहरी को उनका सोना यानी गोल्ड के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। वो हमेशा 8 से 10 किलो सोना पहनते थे। उनका कहना था कि गोल्ड उनका लकी चार्म है और यह उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। उनकी इंटरनेशनल पहचान भी बनी। तो बप्पी दा भारतीय संगीतकार थे, ये तो सब जानते हैं, मगर वो पहले भारतीय संगीतकार थे जिनके गानों का जो संस्करण है वो बॉलीवुड में भी बनना शुरू हुआ। जिमी जिमी को हम चीन, रूस, मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त प्रसिद्धि के साथ देखते हैं। हॉलीवुड फिल्म लायन 2016 में बनी थी और जिसमें उनका गाना जिमी जिमी शामिल किया गया था। बप्पी लहरी पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने अपने गानों में ज़बरदस्त सिंथेसाइजर और ड्रम मशीन का इस्तेमाल किया। उन्होंने भारतीय संगीत को आधुनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स के साथ पेश किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय करने की कोशिश की थी, मगर एक फिल्म थी बदमाश आदमी,
उसमें उनका एक छोटा सा रोल भी था। जहाँ तक बात हम उनके राजनीतिक सफ़र की करें तो बप्पी लाहिरी ने सन 2014 में राजनीति में कदम रखा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता जोड़ा। हालांकि उनका मुख्य जो फोकस था हमेशा ही संगीत रहा। बप्पी लाहिरी ने हिंदी के अलावा बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा गाने बनाए। बप्पी दा हमेशा कहते थे कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, संगीत के माध्यम से मैं हर दिल तक पहुंचना चाहता हूं। उन्होंने भारतीय सिनेमा में नए म्यूजिक ट्रेंड्स को पेश किया और देश विदेश में भारतीय संगीत का परचम लहराया। अब अगर हम बात करते हैं बप्पी लाहिरी का परिवार और उनकी संगीत विरासत, तो बप्पी लाहिरी का परिवार भी संगीत से अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी बेटी रेमा लाहिरी ने कई गानों में उनका साथ दिया था। उनके बेटे बप्पा लाहिरी भी संगीतकार हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बप्पी दा ने अपने परिवार में संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी अगली पीढ़ी को भी उसके लिए प्रेरित किया। अब अगर हम बात करते हैं लता मंगेशकर के साथ में बप्पी दा का जो संबंध है, आपने देखा होगा कई गानों में लता मंगेशकर ने बप्पी लाहिरी के साथ में बहुत अच्छे और उम्दा गाने गाए। तो बप्पी लाहिरी का संबंध लता मंगेशकर के साथ में बहुत गहरा रहा है। उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ में 300 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। बप्पी दा हमेशा कहते थे कि लता दीदी मेरी संगीत यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। अब अगर बात करते हैं हम रविशंकर जी के साथ में, तो बप्पी दा ने पंडित रविशंकर जी के साथ में भी काम किया और कई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में उनका सहयोग किया। अब अगर हम बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो फिल्म फेयर अवार्ड्स भी बप्पी लाहिरी ने जीते और कई बार उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। खास तौर पर फिल्म शराबी जो कि रिलीज हुई थी 1984 में, उनका म्यूजिक सदा इस फिल्म को ध्यान में रखकर, मतलब यदि हम शराबी फिल्म के गानों को देखें, वो एक दौर था जब एक हम देखते हैं कि भाई बहुआयामी प्रतिभा जो हमें दिखती है बप्पी लाहिरी के गानों में, जो कि वो समय था जो डिस्को का ठप्पा बप्पी लाहिरी पर लग चुका था। लेकिन उसके बाद में जो उनकी फिल्म शराबी फ्लोर पर आई तो सभी को मालूम चला कि बप्पी लाहिरी किस किस तरह के गाने दे सकते हैं। हालांकि डिस्को डांसर से पहले उनकी कई फिल्में फ्लोर पर थीं, लेकिन शराबी आने के बाद में ये लोगों को मालूम चल चुका था कि बप्पी लाहिरी हर किस्म के गाने दे सकते हैं। आपने संजीदा गाना देखा होगा, उसमें कॉमिकल गाना देखा होगा, इंतहा हो गई है ना इंतजार की, ये गाना देखिए आप, बिरहा का गाना। एक है मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, ये बड़ा सेट गाना है, बहुत ही प्यारा गाना, सेंशुअस सॉन्ग। एक जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार या रात गुजर जाए, आप देखिए कॉमेडी पूरा एक गाना है। उसी तरह से दे दे प्यार दे, दोनों के वर्जन में, आशा भोसले के और किशोर दा के वर्जन में, आप देखिए क्या नहीं है इस गाने में। तो आप समझ पाए होंगे मेरा मतलब कि शराबी जो फिल्म थी वो बप्पी लाहिरी के लिए मील का पत्थर साबित हुई और यहाँ से बप्पी लाहिरी की वास्तविक रूप से फिल्म इंडस्ट्री में जो शुरुआत है वो डिस्को किंग से अलग भी उनको पहचाना जाने लगा। अब 2018 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका गाना जिमी जिमी को चाइना म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल ट्रैक का खिताब इस गाने के हिस्से में आया। बप्पी लाहिरी कई बार विवादों में भी रहे, खास करके उनके गानों पर एक कॉपी होने का एक आरोप सदा से लगता रहा, मगर कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिमी गानों से प्रेरित होकर के कई गानों को बनाया। तो इस पर बप्पी दा ने हमेशा ये कहा कि मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने केवल भारतीय श्रोताओं के लिए संगीत को सरल और मनोरंजक बनाया। हाँ, इस काम को करते हुए अगर मैंने नकल भी की हो तो मैंने सिर्फ नकल, संगीत को सरल और लोगों तक उसको मनोरंजक तरह से पेश करने के लिए मैंने ये काम किए, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था।
और बप्पी दा का अगर हम एक आध्यात्मिक पक्ष देखें तो वो यूँ भी होगा कि बप्पी दा केवल संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि उनकी गहरी रुचि थी आध्यात्मिकता में। वह भगवान गणेश के कट्टर भक्त थे और हर साल वो अपने घर पर गणपति पूजा आयोजित करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मेरा संगीत भगवान की आशीर्वाद है, यह उनकी कृपा है कि मैं इतने दिलों तक पहुंच पाया। बप्पी लहिरी साहब का निधन 15 फरवरी 2022 को हुआ, लेकिन उनके गानों और उनकी विरासत ने सदा के लिए उन्हें अमर बना दिया। उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई जाने माने और बड़े सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर कहा, बप्पी लहिरी जी का संगीत आने वाली पीढ़ियों तक सदा सदा जीवित रहेगा और उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक अनमोल तोहफा दिया है। बप्पी दा के जीवन से हमें सीख मिलती है कि नई सोच और प्रयोगों के साथ हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने काम में जुनून और दृढ़ता सदा बनाए रखनी चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हमें सदा बनानी चाहिए। तो दोस्तों, बप्पी लहिरी का जीवन और उनकी संगीत यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत, लगन और जुनून से काम करते हैं तो हम अपनी पहचान बहुत ही अच्छा तरह से बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट करके हमें यह बताएं कि बप्पी दा का कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। आपसे एक बार फिर रूबरू होता हूँ कल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय।